हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग और जय हिंद आप सबों को। देखिए, हम लोग अगला सेट करते हैं। बहुत ही जो भी सीरियस हैं कि आर्मी जीडी उन्हें निकालना ही निकालना है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए जो भी क्वेश्चन इसमें आ रहा है वो। और इस चीज़ पे ध्यान रखिए कि इसका जो भी क्वेश्चन है बिल्कुल आर्मी के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था। तो आप लोग को पता हो द्वितीय विश्व युद्ध कब खत्म हुआ था, जानते हो तो बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 से 45 तक। ठीक है, तो कब खत्म हुआ? खत्म होने का बात कर रहा है, तो खत्म कब हुआ हमारा द्वितीय विश्व युद्ध, बताइए। द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ हमारा 1945 को। ठीक है, ये हमारा उत्तर होगा। 1939 में स्टार्ट हुआ था और ख़त्म हुआ हमारा 1945 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुई थी? देखिए, पहला सेट जब हम कर रहे थे तो पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी ये पूछा गया था, तो 1761 में हुआ था। और पानीपत की दूसरी लड़ाई किन किन के बीच हुआ था, हम आप लोग को होमवर्क भी दिए थे कि पानीपत के तीनों युद्ध कब लड़े गए और किसके किसके बीच में लड़े गए हैं, ये आपको पता ही होना चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी दोस्त, काहे कि यहाँ से सवाल बनता है। ठीक है, पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था, तो बताइए। पानीपत का दूसरा लड़ाई जो हुआ था हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। आपको अगर यदि पता है तो याद कीजिए, पानीपत का दूसरा युद्ध जो लड़ा गया था वो हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया। ठीक, किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है? किस खिलाड़ी को भारत रत्न मिला है बताइए। भारत रत्न इसमें से कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, ध्यानचंद, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत रत्न पाने वाले कौन हैं? सचिन तेंदुलकर को मिला है, अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब रिसेंट में ही इनको मिला है, आप लोग को पता होना चाहिए। 4 नंबर क्वेश्चन आता है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी बताइए कहाँ है। ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्त, इसका तो जवाब दीजिए। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल है। ठीक, देखिए, जिनको भी क्वेश्चन ये पहले पढ़ा हुआ होगा वो वीडियो को पॉज कीजिएगा और अपने से जवाब देने का कोशिश कीजिएगा। इससे क्या होगा, आपका सॉरी, जो याद किए हैं वो फिर से आपका रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? 1920 के खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, जरा बताइए भाई साहब। खिलाफत आंदोलन, देखिए उधर चल रहा था असहयोग और इधर खिलाफत आंदोलन जो चला रहे थे खलीफा पद के समाप्त होने के ये में, तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? वो थे हमारे शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, ये खिलाफत आंदोलन का बात आएगा तो आप याद रखिएगा कौन थे, शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ये बात हम डिस्कस भी किए थे तो पहला सेट में ही, जब बोला गया था एंटोनी जनरल ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है, तो हम राष्ट्रपति जवाब दिए थे और राष्ट्रपति बोले थे कि ये भारत के प्रथम नागरिक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए, तो भारत के प्रथम नागरिक कौन हो जाएंगे? हमारे राष्ट्रपति साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, हम स्लाइड में ऊपर बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए वीडियो में। और देखिए, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर यदि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है तो औरों के साथ जहाँ भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। हम लगातार वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। ठीक है, तो मेरा भी थोड़ा उत्साह बढ़ाइए और औरों के साथ इसको शेयर कीजिए। 6 नंबर हमारा हो गया। 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। 7 नंबर देखेंगे, बिल्कुल 7 नंबर देखिए। 7 नंबर कहता है, जापान की राजधानी कहाँ है? जापान की राजधानी, तो बताइए जापान की राजधानी। ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं और भी जो हाईलाइटेड देश हैं जिनके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए, तो उसके राजधानी और मुद्रा जरूर याद रखिए। इतना कोशिश कीजिए कि ये 2 चीज़ कर लें। तो जापान की राजधानी कहाँ हो जाएगी? टोक्यो हो जाएगी। किन्हीं को कुछ समस्या? जापान, टोक्यो। ठीक, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? दक्षिण अफ्रीका, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दक्षिण अफ्रीका का प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन था? तो ये हमारे नेल्सन मंडेला साहब थे। बहुत ही
यूनिक पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला साहब जो थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन पे हम आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सही है, निम्नलिखित में से कौन सही है बताइए। बोकारो मध्य प्रदेश, दुर्गापुर कर्नाटक, राउरकेला उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। अब जरा इसका जवाब दीजिए। तो बोकारो हमारा जो है मध्य प्रदेश में है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद दुर्गापुर क्या कर्नाटक में है? नहीं, मध्य बोकारो तो हमारे झारखंड में ही है, दुर्गापुर तो है बंगाल में, और राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, रांची से आया सैनम, रांची से नहीं, क्या होता है गाना भूल गए हम, आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, लेकिन राउरकेला उड़ीसा में ही है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा आंसर बताइए। सी नंबर, ये सही है हमारा। अब पटना किस नदी के तट पर बसा है? नदी के किनारे बसे हुए शहर। मेरे दोस्त, ये ऐसा पोर्शन है जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए ही ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आप आर्मी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो नदी के किनारे बसे हुए शहर को जरूर याद रखिएगा। पटना जो है किस नदी तट पे बसा हुआ है? तो ये गंगा नदी, हमारी पावन गंगा मैया के किनारे पटना नदी स्थित है। ठीक है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? तो आगरा किस नदी के किनारे, दिल्ली किस नदी के किनारे, यूपी किस नदी के किनारे, ये सब जो क्वेश्चन बनता है इसको आप कर लीजिएगा। देखिए, सेट प्रैक्टिस सेट बनाने का यही मतलब होता है, तभी आप सही मायने में और सही दिशा में काम कर रहे हैं। चलिए, ज़्यादा ना बातें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है, 11 नंबर क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है बताइए। ये तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा। सिख धर्म की रामायण देखिए हिंदू धर्म में आ जाता है, गीता भी हिंदू धर्म में, बाइबल जो है वो क्रिश्चियन में चला जाता है, और ये जो है सिख किसका है? सिख गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब धार्मिक पुस्तक है सिख धर्म। ठीक है, अब फिर से जो पहला किए में था वो फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? आप लोग इसका जवाब दीजिए, हम नहीं देंगे। और जो नहीं जवाब दे पा रहे हैं वो पहला वीडियो देखिए, हम 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं, इसी तरह से लगातार अपलोड करेंगे। जिनको भी पढ़ना है वो बिल्कुल बने रहिए और अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। गेटवे ऑफ इंडिया बता दे रहे हैं, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में, और इंडिया गेट का बात करें तो दिल्ली में है। हम लोग इस पर भी थोड़ा सा बात किए थे। वंदे मातरम किसने लिखा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। वंदे मातरम जो है किसने लिखा था बताइए। वंदे मातरम हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया, ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम। चलिए हम अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा है क्वेश्चन वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। और ईस्ट इंडिया कंपनी, 14 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई उस समय मुगल शासक कौन था? बहुत सुंदर क्वेश्चन। ये भी देखिए, मुगल काल बहुत इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, वो मुगल काल से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, क्या कि मुगल काल स्वर्णिम इतिहास में भी जाना जाता है इंडिया का। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है, बहुत ऐसा काम हुआ है जो मतलब अभी भी उसका वर्चस्व है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आई तो उस समय मुगल शासक कौन था? मुगल शासक हमारे थे जहांगीर। जहांगीर से ही परमिशन लिया था वो सब ये करने का। अब 15 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं बताइए? 1 बिलियन में कितने करोड़ होते हैं? 1 बिलियन आप लोग जब मिलियन बिलियन जो करते हैं वो 1 मिलियन में कितने करोड़ होते हैं? तो 100 करोड़ 1 बिलियन के बराबर होता है। ठीक है, 16 नंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं समान विज्ञान पर। समान विज्ञान को थोड़ा ध्यान में रखिए। समान विज्ञान पर हीरा किसका अपरूप है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है हीरा जो है किसका अपरूप है? तो कार्बन का अपरूप है, आप लोग पता होगा, कार्बन का अपरूप है हीरा। ठीक है, बहुत अच्छा।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सॉरी देखिए, अब 17 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा छोटा ही लेते हैं ताकि ज़्यादा क्वेश्चन आपको दिख सके। गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है? अब जरा बताइए। 17 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में किसकी बहुलता होती है बताइए। ये आप लोग को पता हो तो मीथेन उसमें ज़्यादा होता है। क्या इसमें मीथेन, गोबर गैस में मीथेन ज़्यादा होता है, बहुलता होती है उसकी। 18 नंबर क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है? लोहे पर जंग लगने को क्या कहा जाता है बताइए। ये भी क्वेश्चन उस दिन आया था पहला सेट में भी, अब आपको याद है तो ज़रा जवाब दीजिए। लोहे के जंग लगने क्या बोले थे? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण होता है लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया। 19 नंबर, नींबू में कौन सा विटामिन, देखिए ये कौन सा विटामिन, विटामिन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। विटामिन, और नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। थोड़ा खट्टा होता है नींबू, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को जाना जाता है। क्या? 21 नंबर, टन का प्रयोग डैश में किया जाता है? टन, देखिए टन किसके, वजन के लिए। हाँ बिल्कुल, इतना टन, 1 टन 2 टन वजन ही उससे मापा जाता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है। पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है क्या है बताइए। पेड़ पत्तियों से मिलने वाली औषधि है क्या? उसे कौन सी औषधि मिलती है? जड़ी बूटी मिलती है। ठीक है, खाद तो नहीं, फल फूल तो फल मिलता ही, लेकिन जड़ी औषधि की बात की तो जड़ी बूटी। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। चलिए अब जरा देखिए, सॉरी, पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? पेंसिल में किस पदार्थ का प्रयोग होता है? पेंसिल में क्या होता है आप लोग को पता होगा। 23 का जवाब दीजिए। पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ग्रेफाइट उसमें होता है, जो नुकीला ये निकला रहता है, ग्रेफाइट ही रहता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र देखिए, ये तो बिल्कुल ही पता होना चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, लेकिन मोनोऑक्साइड जैसे आया तो CO सिर्फ होता है। ठीक है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये खोज और खोजकर्ता से आपका सवाल बनता है हर ये में। देखिए 2 क्वेश्चन, 25 और एक 26, दोनों क्वेश्चन खोज और खोजकर्ता से ही। ठीक है, 25 पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? तो बताइए पेनिसिलिन की खोज कौन किया था? आप जवाब दीजिए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज करता। और डायनामाइट का खोज कौन किया था? तो डायनामाइट का खोज, ये भी बहुत बार सवाल आया है, अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा डायनामाइट को खोजा गया था। परमाणु के नाभिक में क्या होता है? परमाणु के नाभिक में, अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो बताइए परमाणु के नाभिक में क्या होता है बताइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, आपको पता हो तो नाभिक में P+N होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा में इधर उधर घूमते रहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे अगला क्वेश्चन की ओर आइए आप। अगला क्वेश्चन बोलता है, एक स्वस्थ व्यक्ति की 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन दर होगी, कितना होगा? ये सिर्फ हार्ट बीट का बात कर रहा है, कितना होगा बताइए तो। कितना हो जाएगा? 28 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नॉर्मल व्यक्ति के ई में 72 से 80 बार तक जाता है। ठीक है, 72 से 80 बार। 29 नंबर क्वेश्चन, पंखे की गति को बढ़ाने व घटाने के काम आता है। अब देखिए, पंखे की गति को बढ़ाना और घटाने का काम कौन करता है? पंखे की गति को बताइए। तो वो जो रेगुलेटर हम लोग लगाते हैं,
बोर्ड में वो करता है क्या। विद्युत सेल का तो कुछ यही नहीं, चुंबक का यहाँ भी कोई रोल नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, पौधे की पत्तियां हरी किस कारण होती है। अब देखिए, अभी तक जितना बार हम दो को ये में हीमोग्लोबिन के बारे में जो खून के लाल होने का कारण होता है, आज पौधे के बारे में पूछ लिया। पौधा जो है उसकी पत्ती हरी किसकी वजह से होती है। हरी किसकी वजह से होती है, तो हरी होती है हरित लवक की वजह से, ठीक है, पौधे में। चलिए दोस्तों, आज का ये सेट हम लोग कंप्लीट किया 30 क्वेश्चन का। देखिए, पहला वीडियो में 30, दूसरा वीडियो में 30, इसमें भी 30, 30, 30, 60 और 30, 90 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। और 90 क्वेश्चन में उम्मीद करते हैं बहुतों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यदि ऐसा है तो आप ज़रूर अपने छोटों बड़ों जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिले और वो भी देख सके कि कैसा क्वेश्चन आता है। इससे मोटिवेट होगा वो खुद और प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो आर्मी की तैयारी आप करते रहिए ज़रूर। ऐसा नहीं है कि रैली नहीं होगा, रैली होगा ही। अब थोड़ा सा सब्र, इतना सब्र किए, थोड़ा सा और कीजिए। क्या कीजिएगा, ऐसी महामारी दुनिया में आई जो टाइम टू टाइम अपना रूप रंग बदल रही है, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद।